नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल BB Vlogs _24 पे। और आज छुट्टियों की जो सर्दी की छुट्टियां हुई हैं, अवकाश है, उनका आज चौथा दिन है। और हमने 2 वीडियो डाली थी, कल और परसों। वो स्वास्थ्य को लेके थी। परसों वाली वीडियो में कैंसर के बारे में बताया गया था कि उसका कैसे उपचार किया जा सकता है। और मैंने जिससे मुलाकात करवाई थी उन्होंने अपना उपचार किया भी था और वो ठीक हो गए हैं। और 30 साल हो चुके इन बातों को, बिल्कुल स्वस्थ हैं। और दोस्तों, कल जो हमने डाली थी वो कोलेस्ट्रॉल को लेके थी। 1-2 साथी की मेरे पास कॉल भी आई, उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वीडियो देखी और पूछा भी। और कई साथियों के मैसेज भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की वीडियो लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं दोस्तों। जो स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, प्रकृति के बारे में आप लोगों को निःशुल्क जानकारियाँ देने का वादा कर रखा है, उसी कड़ी में आज हम अपनी एक और वीडियो अभी लेके आ रहे हैं, गणित के नियमों की। और क्योंकि मैंने वादा कर रखा है कि भाई जो हमारा देहात का क्षेत्र है, गाँव का, देहात का, वहाँ के बच्चे गणित में और पीछे रह जाते हैं, तो उनको हम बिल्कुल आसान तरीके से निःशुल्क गणित की शिक्षा देंगे। गणित के नियमों का ज्ञान कराएंगे कि कैसे हल किए जाते हैं। इस कड़ी में हम कई वीडियो डाल चुके हैं, लगभग 12-13 नियम मैं करवा चुका हूं गणित के, जिनकी शुरुआत हमने की थी अंकों एवं शब्दों में लिखने से, कि संख्या को अंकों और शब्दों में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हमने जोड़, घटा, गुणा, भाग, दशमलव के जोड़, दशमलव की गुणा, दशमलव की घटा, दशमलव का भाग, ये करवाया था। स्थानीय मान करवाया है, लघुत्तम के सवाल करवाए हैं। तो उसी को आगे आज बढ़ाते हुए दोस्तों हम गणित के नियम करेंगे। तो आज स्वास्थ्य का तो ख्याल रखना ही चाहिए, सुबह जल्दी उठो। और अब फ़िलहाल सर्दी ज़्यादा है दोस्तों, तो सुबह जल्दी उठ के भाई भागा दौड़ी ना करे तो मेरे ख्याल थोड़ा बहुत बेहतर रहेगा। अपने घर पे बैठ के योग करो, वो अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं करना चाहते ना, सर्दी में आलस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सांस जो है ना आपका, उस पर नियंत्रण करो, उस पर नज़र रखो और लंबा सांस लो। जितना ज़्यादा लंबा लिया जाए उसको अंदर रखो और फिर छोड़ दो। जितना लंबा लिया जाए उसको लो और फिर छोड़ दो। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर ले जाएंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। तो इस बातचीत को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। भाई यही आपकी मेरी गुरु दक्षिणा है मेरी तरफ से। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज अगला नियम, तो जुड़े रहिए दोस्तों और देखते रहिए हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, ये आज का नियम है, आपके सामने मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ एक बार, ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बच्चों को कॉपी में नोट करवा दें। लघुत्तम निकालने का ये नियम है दोस्तों। इसमें एक संख्या दे रखी है, 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 137 से पूरी भाग हो जाए। तो दोस्तों, मैंने जूम करके एक बार ये इसीलिए दिखाया था नियम, ताकि आपके बच्चे इसको उतार लें अच्छे से और कोई दिक्कत ना रहे। वैसे रोशनी आ रही है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अभी समझने में। ये लघुत्तम के नियम ही लेके हम आज आगे बढ़े हैं दोस्तों। अभी पिछला जो हमने नियम किया था वो भी लघुत्तम का ही था, लघुत्तम यानी LCM। और ये जो सवाल है हमारा आज, ये है कि 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें जो 137 से पूरी भाग हो जाए। तो दोस्तों, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है वो क्या होती है? मेरे ख्याल बच्चों को पता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें 4 जीरो हो और 1 शुरुआत में 1 हो यहाँ पे, यानी 10,000। 10,000 जो है वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अब हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें अंक तो 5 ही हो, लेकिन वो 137 से पूरी भाग होती हो। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हमने जो पिछले सवाल करवाए हैं ये उन्हीं से लगभग मिलता जुलता एक सवाल है, और वो अगर बच्चों को पिछले वाले सवाल समझ में आए हैं तो ये भी समझ में जरूर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हल करने का नियम देखिए कि सबसे पहले हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को लिखते हैं, यानी हम सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे भाई, फिर उसे भाग देने वाली संख्या से भाग देते हैं। तो सवाल में 137 से भाग देने के लिए बोला गया है, तो फिर हम उसको 137 से भाग करते हैं दोस्तों। भाग करने के बाद भाग देते हैं, जो शेष बचता है बचेगा उसे भाजक में से घटा देते हैं। अब हमने इसको भाग कर दिया दोस्तों, देखो 10,000 जो छोटी से छोटी संख्या थी, इसको 137 से हमने भाग किया, 7 पे भाग गया 959, इसमें से घटाया 10 में से 9 गया 1, 4 में से या 9 बच गए, 9 में से 5 गए 4, 1 0 आगे बची हुई ये उतार ली, यहां हो गया 410। फिर भाग किया 137, 2 पे गया 274, शेष बच गया 136, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे भी 10 रह गया, 10 में से 7 गए 3, और 3 में से 2 गया 1, 136 हमारे पास शेष आ गया। 137 से हमने भाग किया है, तो सवाल क्या कहता है कि जो शेष बचे उसे भाजक में से घटा देते हैं। तो बच्चे को यह पता होना बहुत जरूरी है कि भाजक क्या होता है। तो ये जो संख्या है ना जिससे हम भाग दे रहे हैं वो भाजक है, और जो बीच में है जिसको हम भाग कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, भाज्य। जो उत्तर आ गया वो भागफल, और जो नीचे बच गया वो शेष। तो ये भाजक है, इसमें से हम शेष को घटाएंगे। भाजक 137 था, शेष 136 बचा, घटा लिया तो क्या आया, 1 आया हमारे पास, 1 बच गया। तो 1 का अब हम क्या करेंगे, घटाने पे जो संख्या प्राप्त हो उसे दी गई छोटी संख्या में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है वो हमारा अभिष्ट उत्तर होता है। यानी भाजक में से हमने शेष घटा लिया है, हमारे पास संख्या आई 1। इस 1 को अब हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें संख्या प्राप्त हुई 10,001, क्योंकि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या थी 1 और उसके आगे 4 0, यानी 10,000 थी, और 10,000 में हमने 1 जोड़ दिया तो 10,001 हमारे पास वो छोटी से छोटी संख्या आ गई जो 137 से पूरी भाग हो जाएगी। तो ये बहुत आसान नियम था दोस्तों आज का, छोटा ही नियम, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो वीडियो को फिर दोबारा देख लेना, रिपीट कर लेना, चला के देखना, वैसे दिक्कत आएगी नहीं। एक बार फिर से समझें कि 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 137 से पूरी भाग हो जाए। तो इसका नियम है, सबसे पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उसे भाग देने वाली संख्या से भाग देते हैं, जो शेष बचे उसे भाजक में से घटा देते हैं। यानी सबसे पहले हमने 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखी, जिस संख्या से भाग देने को कहा था 137 से कहा गया है, तो 137 से हमने उसको भाग कर दिया, शेष हमारे पास बच गया 136। तो क्या कहता है कि जो शेष बचे उसे भाजक में से घटा देते हैं। 136 शेष बचा, इसको 137 में से हमने घटा दिया, क्योंकि ये भाजक है, ये शेष है, बीच में जो संख्या लिखी जाती है वो भाज्य है, और यहां जो आ गया वो भागफल। तो भाजक में से शेष घटाया तो हमारे पास क्या आया, 1। ये 0 नहीं लिखता, चलो मैं, कई बच्चों को दिक्कत ना हो, 1 बचा हमारे पास। इस 1 को अब हम जो छोटी से छोटी संख्या थी उसमें जोड़ देंगे। ये छोटी से छोटी संख्या थी 5 अंकों की, इसमें ये 1 हम जोड़ देंगे, तो आगे जो उत्तर आ गया वो हमारा अभिष्ट उत्तर है। यानी 10,001 वो संख्या है जो 137 से पूरी भाग हो जाएगी, और ये वो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 137 से पूरी भाग हो जाएगी। इसकी हम पड़ताल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 10,000 लिखा, सॉरी 10,001 हो गया। अब ये 10,001 लिखेंगे हम। देखिए आपके दोस्त के पास सुविधाओं की कमी है, चौक भी नहीं मिले, ये मिला हुआ छोटा सा,
और बोर्ड मैंने कई दिन के बाद संभाला है, टूटा पड़ा सारा। जुटाएंगे धीरे धीरे साधन, अपना जो हमने वादा कर रखा है वो तो पूरा करना ही है। 137 को हमने भाग किया 7 से, गया ये यहाँ आ गया 959। शेष बच गया 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 9 में से 9 घट गया 0, उतार लिया 1। अब ये भाग गया 3 पे, 7 21, 411 था हमारे पास, 7 21 2, सॉरी हाँ 3 7 21 का 1 2, 3 3 9 और 2 11 का 1, यहाँ पे एक पावर रहेगी, 3 एकम 3 और 1 4। ये देखिए उत्तर आया, शेष आया हमारे पास 0, यानी ये पूरी भाग होगी 137 से। इसका मतलब हमारा जो ये उत्तर आया है ये बिल्कुल सही आया है। ये पड़ताल करके जरूर देखें ताकि ये पता लग जाए कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। 5 अंकों की हमें एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जो 137 से पूरी भाग हो जाए। वो कैसे ज्ञात होगी कि हम सबसे पहले 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, फिर जिस संख्या से भाग देने के लिए कहा उसको उससे भाग कर देंगे। भाग कर दिया, शेष बच गया, पूरी भाग नहीं गई, तो जो शेष बचा उसे हम भाजक में से घटा लेंगे। ये यहाँ पे हमने घटा लिया, एक यहाँ पे 1 आ गया, शेष का और भाजक का अंतर है 1। इस अंतर को हम उस संख्या में जोड़ देंगे जो छोटी से छोटी संख्या कही गई है, इसमें जोड़ दिया, हमें ये संख्या प्राप्त हुई। तो ये जो संख्या है ये 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या है जो 137 से पूरी भाग होगी। इसकी पड़ताल हमने यहाँ पे कर ली है। 10,001 को 137 से भाग करेंगे तो 73 आएगा और शेष 0 बचेगा, भागफल 73 आएगा। तो दोस्तों ये सवाल आप, इस तरह के सवाल आप और बोलिए अपने बच्चों को, इस तरह की संख्या बना के उनकी प्रैक्टिस करवाएं घर पे। मैं पड़ताल को उठा देता हूं, जो हमने चेक किया इसको, ये उत्तर ठीक था या नहीं, है ना। और इसी तरह के आप रकम बनाइए, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, आगे 137 की जगह कुछ और अंक संख्या दे दीजिए, 118 दे दिया, 96 दे दिया, 68 दे दिया, उससे पूरी भाग हो जाए। और फिर उनको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाइए। अगर वो इस तरह के 5-7 सवाल और निकाल के आपका बच्चा देख लेता है दोस्तों, तो निसंदेह वो इस तरह के सवालों में कभी मार नहीं खाएगा और वो बिल्कुल आराम से हल कर देगा। तो आज इस वीडियो को भी ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हम, और कल फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने होंगे। तब तक भाई हंसते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, बसते रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। जो मैथ के नियम है, हेल्थ की हमने वीडियो डाली है और मनोरंजन की भी डाली है, ट्रेवलिंग वगैरह की, वो मेरी ख्याल एंटरटेनिंग ही होती है, आप कभी भी देख सकते हैं। और उनको शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। अब आप दोस्तों का सहारा है। चैनल में बिल्कुल फ्री रखूंगा, ये वादा है मेरा। मैं चैनल के पैसे नहीं लूंगा वीडियो देखने के। लेकिन मेरी, अगर आपको ये पूछे भाई गुरुजी आपकी क्या गुरु दक्षिणा दी है, ये भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाते रहिए, मेरे व्यूज बढ़वाते रहिए, ताकि यूट्यूब से मेरी भी कुछ अर्निंग हो जाए। और मैं, यही काम है मेरा। मैं यूं नहीं है कि मेरे पास जमीन जायदाद है या कोई बड़ी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कॉन्ट्रेक्चुअल लगा हुआ हूँ, थोड़ी सी तनख्वाह में काम करता हूँ, घर से 200 किलोमीटर दूर मेरे को डाल रखा है। मजबूरी का फायदा उठाना, कह लो कि भैया हम मजबूर हैं, भाई सरकार तो क्या फायदा उठा रही है, मजबूर है। जो 19 साल हो गए मेरे को इस काम को करते हुए, जो मैं कॉन्ट्रेक्चुअल हूं, और आज तक मैं उस जिस पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूं उसकी बेसिक तक भी मैं नहीं पहुंच पाया हूं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 19 साल में मुझे क्या मिला है और मैंने क्या दे दिया सरकार को। कुछ नहीं मिला। हाँ, आप दोस्तों का अगर साथ मिल जाएगा तो यूट्यूब से अगर कुछ अर्निंग हो जाएगी तो भाई ये बोर्ड बार्ड हम सारे दोबारा नए कर लेंगे, हमारे ये टूटे पड़े जो। तो दोस्तों जुड़े रहिए, आप सबका धन्यवाद है। कल नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए, शिक्षा ही काम आएगी। शिक्षा सबसे जरूरी है, शिक्षा से दूर मत होने दीजिए अपने बच्चों को। धन्यवाद।
दोस्तों जगह की कमी थी, चेहरा अच्छे से साफ नहीं आया मेरा इस वीडियो में, कोई बात नहीं। लेकिन जो हम उद्देश्य था हमारा, जो हम बच्चों को बताना चाहते थे, वो मैंने सिखाया है। वो बिल्कुल क्लियर भी है, साफ है, सुनाई दे रहा है, आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं। चेहरा तो फिर दिखता रहेगा, आगे अगली बार ध्यान रखेंगे। तो इसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दें भाई कि चेहरा नहीं दिख पाया, लेकिन जो हम बताना चाहते थे वो हमने सिखा दिया। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए नियम के साथ कि महत्तम और लघुत्तम के सवाल कैसे निकाले जाते हैं। तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।